हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। बच्चों, इस पाठ में सबसे पहले हम समझेंगे मानव में पाचन तंत्र के बारे में कि किस तरह से मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है और उस भोजन को शरीर में पचाया जाता है और किस तरह से हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ बच्चों हम मनुष्य के आहार नाल की संरचना को भी यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। जबकि जो मनुष्य है या फिर अन्य जंतु हैं, ये अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। बच्चों, सभी सजीवों को अपने शरीर की वृद्धि करने के लिए या फिर अपने शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? सभी सजीव भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और उसके बाद में उसका पाचन करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब किस तरह से इस भोजन का पाचन होता है, चलिए उसको समझते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भोजन में विभिन्न घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि उपस्थित होते हैं। और बच्चों, अनेक जीव जंतु जो होते हैं वो इन घटकों का इन जटिल पदार्थों के रूप में उपयोग नहीं कर पाते हैं। यानी कि क्या करना पड़ता है? इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना यहाँ पर आवश्यक होता है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? पाचन कहलाती है। क्या होगा यहाँ पर? जो जटिल पदार्थ है इन्हें सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है? जो जीव जंतु है वो इन सरल पदार्थों को आसानी से अवशोषित कर पाते हैं। तो क्या होता है बच्चों यहाँ पर कि जो जटिल खाद्य पदार्थ है उन्हें सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? इसी प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। बच्चों, पाचन की क्रिया कब होगी? जब हमने भोजन का अंतर्ग्रहण किया है। तो बच्चों, जो खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां होती है ये अलग अलग जंतुओं में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि बच्चों हम बात करें कि जो मधुमक्खी या मरमर पक्षी, यानी कि इसे क्या कहते हैं हम? हमिंग बर्ड भी कहते हैं। यह पौधों का मकरंद चूसते हैं, पौधों का जो रस होता है उसको चूसते हैं। यानी कि इनमें खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि कैसी है बच्चों? चूषण की होती है। इसके अलावा हम बात करें मानव और अन्य जंतुओं की, तो इनमें जो शिशु होते हैं ये क्या करते हैं? माँ का दूध पीते हैं। जबकि बच्चों, जो अजगर जैसे कुछ सर्प होते हैं वो क्या करते हैं? अपने शिकार को सीधे ही निगल जाते हैं, यानी कि इनको चबाते नहीं है, डायरेक्ट क्या करते हैं? निगल जाते हैं। और बच्चों, जो जलीय प्राणी होते हैं ये क्या करते हैं? अपने आसपास पानी में तैरते हुए जो खाद्य कण है उनको छान कर उनका भक्षण करते हैं। बच्चों, स्टारफिश जो जीव है इसके अंदर खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि बहुत ही रोचक होती है। ये स्टारफिश क्या करती है बच्चों? जो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जो जंतु होते हैं उनको अपने आहार में शामिल करती है। अब जैसे ही ऐसा कोई जंतु इसके पास में आता है तो क्या होता है? यह अपने मुख से अपने आमाशय को बाहर निकाल लेती है और इस जंतु के कोमल भागों को खा लेती है। और क्या होगा बच्चों? ये जो आमाशय है वापस से शरीर में चला जाता है और इसके अंदर जो है इस आहार का धीरे धीरे पाचन होता है। इस तरह की बच्चों स्टारफिश होती है तारे की आकृति की। तो क्या करेगी ये? जब भी कोई शिकार इसके पास में आएगा आमाशय से क्या करती है? इस शिकार को खा लेती है और उसके बाद में क्या होगा? आमाशय वापस से शरीर में चला जाता है और उसी के अंदर इस आहार का पाचन होता है। चलिए बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि मनुष्य के अंदर पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम अपने भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करते हैं? अपने मुख के द्वारा करते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं? जब हमने भोजन का अंतर्ग्रहण कर लिया है तो उस भोजन का पाचन होगा और उस पाचन के बाद में हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है भोजन का क्या हो रहा है? हम भोजन को अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, पाचन कर रहे हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। और बच्चों, जो अपचित भोजन है ये हमारे शरीर से मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। बच्चों, जब भी हमने भोजन खाया तो क्या होगा? यह भोजन एक सतत नली से गुजरता है और ये नली जो होती है मुख गुहा से प्रारंभ होकर किस पर समाप्त होती है? गुदा पर समाप्त होती है। बच्चों, आगे हम इस आहार नाल के अलग अलग भागों के बारे में बात करेंगे। एक बार हम संक्षेप में इसके सभी भागों को देख लेते हैं और फिर एक एक करके हम विस्तार से इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ये जो नली है इसे हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला भाग क्या है इसका? मुख गुहिका। मुख गुहिका आगे किसमें खुलेगी बच्चों? ग्रास नली या ग्रसिका में। और ये ग्रसिका आगे जाकर इस आमाशय में खुलती है। बच्चों, आमाशय क्या है? एक थैली नुमा संरचना होती है जो आगे जाकर किसमें खुलती है? क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में खुलती है। और क्षुद्रांत आगे जाकर किसमें खुलेगा? बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत में। बच्चों, जो बृहदांत्र का आगे वाला सिरा है वो किसमें खुलेगा?
मलाशय में जाकर खुलता है और ये मलाशय आगे जाकर गुदा में खुलता है। तो बच्चों ये सभी भाग मिलकर क्या करते हैं, हमारी आहार नाल यानी कि पाचन नली का निर्माण करते हैं। इन भागों के अलावा बच्चों कुछ पाचक ग्रंथियां भी होती है जो हमारी इस आहार नाल से जुड़ी होती है। कौन कौन सी बच्चों, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि भी क्या होती है, हमारी आहार नाल से संबद्ध होती है। और ये पाचक ग्रंथियां पाचक रसों का स्रावण करती है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारी जो आहार नाल है और ये पाचक ग्रंथियां हैं ये मिलकर हमारे पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। चित्र में समझते हैं बच्चों, इस तरह का हमारा जो है वो पाचन तंत्र होता है। तो सबसे पहले ये जो नली है आहार नाल कहाँ से शुरू हुई बच्चों, मुख गुहिका से प्रारंभ होती है और इसके आगे जो है ये ग्रसिका में खुलती है। ग्रसिका आगे जाकर इस आमाशय या थैलेनुमा संरचना में खुलती है। और ये जो आमाशय है बच्चों ये कहाँ खुलेगा, हमारे क्षुद्रांत के अंदर यानी कि छोटी आंत में। और छोटी आंत से आगे कहाँ खुलती है, ये बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत में खुलता है। ये क्या है बच्चों, ये जो है ये बृहदांत्र है और बृहदांत्र आगे जाकर मलाशय में और मलाशय आगे जाकर गुदा में खुलता है। तो इस तरह का मनुष्य का पाचन तंत्र होता है। चलिए अब एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आहार नाल का भाग है क्या है बच्चों, मुख एवं मुख गुहिका। तो बच्चों आहार को जब हम शरीर के अंदर ले रहे हैं तो किसके द्वारा लेते हैं, इस मुख और मुख गुहिका के द्वारा। और बच्चों यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। यानी कि क्या कर रहे हैं, हम भोजन को अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। अब जब हमने भोजन को अंदर ले लिया है तो क्या होगा, यहाँ पर हम दांतों के द्वारा इस भोजन को चबाएंगे। यानी कि दांतों की सहायता से क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसे पीस देते हैं। बच्चों हमारे मुख गुहा के अंदर जो दांत होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं बच्चों हमारे अंदर कौन कौन से दांत हैं। तो 4 प्रकार के दांत जो है वो मनुष्य में पाए जाते हैं। सबसे पहला है बच्चों कृंतक दांत, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्र चवर्णक और चौथा है चवर्णक। बच्चों यहाँ पर ये जो है ऊपरी जबड़े का चित्र है। तो हम चित्र में देख सकते हैं कि जो आगे के 4 दांत है ये कौन से हैं बच्चों, कृंतक है। उसके बाद में दोनों और एक एक दांत जो है वो कौन से हैं, रदनक दांत। और उसके पीछे की तरफ जो है बच्चों दो दो जो दांत हैं, 2 इधर और 2 इधर, ये कौन से बच्चों, अग्र चवर्णक। और सबसे पीछे वाले जो दांत हैं 3 वो हैं चवर्णक दांत। तो बच्चों ये जो दांत हैं ये अलग अलग आकृति के होते हैं, इसी के साथ साथ इनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसको समझते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कृंतक दांत की। तो ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में कितने होंगे, ये 4 दांत होते हैं। यानी कि कुल कितने दांत हो गए, 8 दांत हो गए। ये जो दांत होते हैं बच्चों बहुत ही धारदार होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, भोजन को काटने का। दूसरे होते हैं बच्चों रदनक दांत। ये ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में कितने होते हैं, 2 होते हैं। यानी कि कुल कितने दांत हो गए, 4 रदनक दांत हो गए। और ये बहुत ही नुकीले दांत होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, भोजन को चीरना और फाड़ना। बच्चों जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनको भोजन को चीरने और फाड़ने की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए उनके अंदर ये जो रदनक दांत होते हैं ये बहुत ही अधिक विकसित होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अग्र चवर्णक। ये ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में दोनों में कितने होंगे, 4 होंगे। यानी कि कुल कितने हो जाएंगे बच्चों, 8 हो जाएंगे। और इनकी आकृति कैसी होती है, खुरदरी होती है। इनका कार्य क्या होगा, भोजन को चबाना। आगे बात करें बच्चों हम चवर्णक दांतों की, तो ये कुल कितने होते हैं बच्चों, 12 होते हैं। 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचले जबड़े में। इनकी आकृति कैसी होगी, ये भी खुरदरे होते हैं। उनका कार्य भी क्या होता है, भोजन को चबाने का। तो इस तरह से बच्चों 16 दांत जो है वो ऊपरी जबड़े में और 16 दांत निचले जबड़े में होते हैं। तो कुल कितने दांत होते हैं मनुष्य में, 32 दांत उपस्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम बात कर रहे हैं दूध के दांत और स्थायी दांत के। बच्चों आप सभी ने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, उनमें नए दांत आना शुरू होते हैं और धीरे धीरे क्या होगा, जब वो 6-7 साल के होते हैं तो वो दांत टूटना प्रारंभ कर देते हैं और उसके बाद में उनके दोबारा से नए दांत आना प्रारंभ होते हैं। तो बच्चों शुरुआत में जो दांत आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। तो बच्चों हमारे दांतों का जो प्रथम सेट होता है वो कब निकलता है, शैशव काल में निकलता है और लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, हम दूध के दांत कहते हैं। और फिर क्या होगा, इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जो क्या होते हैं, हमारे जीवन पर्यंत रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, हम स्थायी दांत कहते हैं। तो ये स्थायी दांत कितने होते हैं बच्चों, 32 होते हैं। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि जब हम भोजन को खाते हैं उसके बाद में हमने अपने दांतों को ठीक से साफ नहीं किया तो क्या हो जाता है बच्चों, दंत क्षय हो जाता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि हमारे मुख में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जिनसे सामान्यतः हमें कोई हानि
नहीं होती है। लेकिन बच्चों जब कभी भी हम चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयाँ या भोजन खाते हैं, उसके बाद में अपने दांतों को ठीक से साफ नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे मुख गुहा में हानिकारक जो जीवाणु जो है वो वृद्धि करने लगते हैं और क्या करेंगे, दांतों के बीच में जो भोजन हमारा फंसा हुआ है उसकी शर्करा का विघटन करके किसका निर्माण कर लेते हैं, अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। और ये अम्ल क्या करता है, हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि क्या होता है, दंतक्षय हमारे दांतों का होने लगता है। दांत जो होते हैं वो हमारे जल्दी गिरने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, मसूड़े खराब हो जाते हैं। तो बच्चों इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है दिन में प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। जब हम खाना खा रहे हैं उसके बाद में हमें अच्छे से जो है मुंह को कुल्ला करके साफ कर लेना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों हमें मुंह के अंदर कोई भी गंदी अंगुली या बिना धुली हुई कोई भी वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे दांत जो हैं वो लंबे समय तक स्वस्थ रह पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर समझकर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।